हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी मॉर्निंग और मैं नहा के आ चुकी हूँ। पूजा पाठ मैंने कर लिया है, जितनी भी घर की क्लीनिंग थी वो भी मैंने सब कुछ कर लिया है। तो आज मैंने धोया था बाल। तो हम बाल को झाड़ लेते हैं क्योंकि इससे ना पानी टपकता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बालों को मैं झाड़ लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में आ गई हूँ और थोड़ा फेस को थोड़ा सही कर लेते हैं। वैसे कैप्चर तो बहुत कुछ मॉर्निंग में करना होता है पर बट नहीं मैंने किया, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे ही व्लॉग रिकॉर्ड करके शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ताकि आप उस चीज़ को, हमारे व्लॉग को ईज़िली देख पाओ और फुल उसको वॉच कर पाओ। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेरा छोटा रहे पर उसको आप पूरा देखो। तो बस मेरा कहना यही है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर, जो सिंपल चीज़ें होती हैं बस वही रिकॉर्ड कर, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत भी करते हैं, सब कुछ कर, फिर वो रिस्पांस नहीं आता ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस आता है तो अच्छा लगता है, मोटिवेट हम होते हैं कि चलो ठीक है भाई, मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा कुछ सक्सेस मिल रहा है। पर नहीं, ऐसा भी तो कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। वंश, क्या खाओगे बेटा? नाश्ते? हाँ, पराठे नहीं खाओगे आज? हाँ, चलो कल इनकी लग गई थी चोट। हाँ, और कोई बात नहीं। तो चलो मैंने दवाई लगा दी है, पापा से मैंने वो मंगाया है, पाउडर मंगाया है। ठंडा पाउडर नहीं, ठंडा नहीं, एक दूसरा पाउडर, कौन सा याद नहीं, पता नहीं। पापा से वो मंगाया, वो लगा देंगे, उससे बहुत जल्दी सही हो जाएगा। सिप्लाटीन तो लगा रहे हैं ना हम। जो अम्मा के पास नहीं पाउडर जिस जहाँ पे साइड लगा था जो सिप्लाटीन का पाउडर, हाँ सिप्लाटीन का पाउडर है, वो मैंने मंगाया है। उनके लगा देंगे, थोड़ा सही हो जाए। पैर में कल लग गई थी चोट, खेल रहे थे, लग गई इनके चोट पैर में, तो जिसकी वजह से ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं। हम धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे पैर में थोड़ा सॉइलिंग भी हो गई है इनके। नहीं छोटा सा दाना निकला है। क्या पराठे बनाए, क्या खाओगे बताओ? इसे बुझिया और पराठे नहीं खाओगे? बस बेसन भुजिया से पेट भर जाएगा कहीं। इसे बुझिया पेट में पाले जी खाऊंगा और बस। चलिए जो खाते हैं वो बनाते हैं। फिलहाल पराठे आज नहीं खाने के लिए आज करें। मेरा मन का मैं नाश्ता खाऊंगा आज बंद का करोगे तो पराठे नहीं खाओगे यानी कि आज? नहीं, मैं अपना मन का पसंद का खाऊंगा। चलिए तो फिर चलते हैं किचन में। बाय बाय। तो यहाँ पर हमारी बन रही है मैगी, क्योंकि आज कल मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में वंश के पैर में लग गई थी चोट। वैसे ज़्यादा लग गई, घुटनों के बल में ज़्यादा उनको चोट लग गई है, तो उसकी वजह से आज वो लेटे हुए हैं और वो कह रहे हैं सब मम्मा आज मेरी पसंद का सब कुछ बनेगा, खाना भी मेरी ही पसंद का बनेगा। तो हमने कहा ठीक है, जो कहोगे वो वही मैं बनाऊंगी। तो कह रहे आज जो जो मैं बोलूँगा आपको वो करना पड़ेगा। तो इनको खानी थी मैगी मैक्रोनी, एक ही में डाल के खानी थी। तो यहाँ पे बना लेते हैं मैक्रोनी। तब तक हमारे दूध वाले भैया आ गए थे, तो उधर मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है और मेरा दूध भी बॉयल हो गया है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं वंश के लिए मैक्रोनी। वे बैठे लेटे हैं कमरे में, टीवी देख रहे हैं। आज तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं, क्योंकि कल लग गई थी चोट इनको, तो उसकी वजह से मतलब चल नहीं पा रहे हैं, ढंग से नहीं चल पा रहे, चल रहे तो मगर अच्छे से नहीं चल पा रहे, जिसकी वजह से वो बेड पे लेटे हैं। तो मैंने मैक्रोनी दे दी थी, वंश को खा रहे, और मैंने नहीं खाया क्योंकि मैंने मॉर्निंग में नाश्ता किया था तो मुझे इतनी भूख नहीं थी। वंश ने आज मॉर्निंग में नाश्ता भी नहीं किया था, उसके पैर में पेन हो रहा था, उसकी वजह से उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने दाल भी पलट ली है और चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो वंश की पसंद की बन रही है आज ग्रीन वाली दाल, उनको ग्रीन वाली दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हमने कहा चलो दही भी रखा है, ये दही मैंने घर पे जमाया था और लौकी भी मेरे पास रखी थी। तो हमने कहा जब उड़द की दाल बना रहे हैं तो उड़द की दाल के साथ रायता बहुत ही अच्छा लगता है।
तो यहाँ मैंने दही निकाल लिया और दही को हम मथनी से अच्छे से मथ लेंगे। अब हम इसी में भुना हुआ जीरा और काला नमक ऐड कर देंगे, फिर अपनी लौकी डाल देंगे। इससे हमारा रायता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ये भुना हुआ जीरा और जो मिर्चा होता है ये हम हमेशा पीस के रख लेते हैं। जैसे वंश के लिए अब तो स्कूल नहीं है, अधिकतर ये आलू की सब्ज़ी बहुत खाना पसंद करते हैं, तो आलू की सब्ज़ी में मिर्च नहीं डालती हूँ, वही भुना हुआ जीरा उसी में मिर्चें में पीस लेती हूँ, उसी से हम तड़का लगा देते। तो जीरे की जो भुनी हुई खुशबू होती ना तो बहुत अच्छी आती है। तो इसीलिए मैं इकट्ठा ही पीस के रख लेती हूँ, मतलब 15-20 दिन आराम से चल जाता है। तो यहाँ पे कर देते हैं हम अपनी लौकी ऐड कर देते हैं। अब इसमें लगा देंगे जीरे और मिर्चे का तड़का लगा देंगे। जीरे मिर्चे का तड़का लगा देंगे तो इससे मतलब टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इसको हम यहाँ पे ढक के रख देते हैं। अब ढक के रख देंगे, फिर इसमें हम लगा देंगे जीरा और मिर्चे का हम तड़का लगा देंगे। तो हमने लगा दिया है जीरे और मिर्चे का तड़का लगा दिया है और लगभग अब मेरा खाना यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर खाना पीना बनाने के बाद यहाँ पर मेरी जो चादर थी बक्से के ऊपर पड़ी थी, ये गंदी हो गई थी, क्योंकि हमारे जितने भी रूम हैं सारे बाहर के रूम है। इसकी वजह से हमारे घर के पर्दे जितनी भी बेडशीट होती हैं सब बहुत ही जल्दी गंदी होती, क्योंकि हमारे बाहर के जो रूम है ये ओपनली रहते हैं, बंद नहीं रहते, दोपहर भर में खुले रहते हैं। जब हम लोग दोपहर में लेटते हैं तब इनको हम बंद कर देते हैं, नहीं तो गर्मी भर ये दोनों दरवाजे हमारे रूम के खुले रहते हैं, मेरे रूम का और ये मेरी अम्मा का रूम है, मतलब मेरी सासू माँ का रूम है। ये हम लोग 2nd फ्लोर पर रहते हैं, तो अम्मा मेरी ये सासू माँ इसी रूम में रहती हैं। तो ये इसकी बक्से की चादर गंदी हो गई थी, तो हमने कहा खाना पीना बन गया है तो चलो आज बेडशीट की इसकी चादर ही चेंज कर देते, क्योंकि मेरा काम मतलब पहले ही से हम सोच के रखते हैं कि मुझे क्या करना है। खाने बनाने के बाद मेरे पास टाइम बच जाता है तो मुझे क्या करना है, तो वहाँ पर बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी। यहाँ पर ये वंश की अलमारी है, वंश के जितने भी कपड़े होते हैं हम इसी अलमारी में रखते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के कपड़े जो होते हैं इधर उधर रखने नहीं पड़ते हैं और इसी अलमारी में हम लोग रख देते हैं। मुझे कोई वंश के कपड़े ढूंढने नहीं पड़ते कि टी शर्ट कहाँ वो कहाँ, जितने इनके सारे कपड़े होते हैं इनकी अलमारी में ही रखे जाते हैं। तो अभी 4-5 दिन पहले मैंने इसको सब बढ़िया सेट करके रखा था। पर वंश क्या करते हैं, जब उनको नहाना होता है मैं पहले ही से कपड़े निकाल के रख देती हूँ, मगर नहीं, जब वो नहाएंगे तो वो अपने हिसाब से ही जो कपड़े चूज़ करेंगे वही पहनेंगे, जो मैं निकाल के रखूँगी वो कपड़े नहीं पहनेंगे, जिसकी वजह से ये सारे कपड़े सब इधर उधर कर देते। तो यहाँ पर हम कर देते हैं अलमारी सेट। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप